राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ कि बीच में विष्णु पुराण की कथा बंद हो गई थी किसी कारणवश, लेकिन आज से फिर से आप लोगों के आग्रह पर इस कथा का प्रारंभ हो रहा है और अब संपूर्ण विष्णु पुराण की कथा आपको इस चैनल पर सुनाई जाएगी। तो आप लोग प्रतिदिन जरूर सुना कीजिए। और जिन भक्तों ने विष्णु पुराण की कथा इससे पहले नहीं सुनी है, मतलब आज से पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, तो आज की कथा सुनने के बाद इसके पहले के सभी अध्याय आप लोग सुन सकते हैं। और अब तक विष्णु पुराण के 14 अध्याय अपलोड हो चुके हैं वीडियो के स्वरूप में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण का 15वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। आज की कथा जितनी रोचक है उससे कहीं ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, इसलिए कथा को अंत तक जरूर देखिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभाग पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास करके उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी से एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने उससे भी मित्रता का ही व्यवहार किया, किंतु राजा की पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता अर्थात उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु की पूजा आदि का संपूर्ण क्रम विधिपूर्वक किया। फिर कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैव्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्ना और जाति स्मरा अर्थात पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जानकर विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभागपति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। तब उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित होकर उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहा, हे महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको ये स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको ये कुत्सित योनि मिली है। श्री पराशर जी कहते हैं कि काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आकर अपने प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जानकर उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देखकर वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, क्या वो आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा वृतांत जानकर निराहार रहकर वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण करवाया। हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम तो राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुकुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने
जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसके निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंड के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृध हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान करके राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। फिर अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर से पतिभाव से ही वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राज सुता के साथ ही नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और फिर शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान ही फिर अपने चितारूढ़ पति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म वर्णन किया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी भी वार्तालाप और स्पर्श न करें। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करें। फिर जिन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सभी बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, विडाल व्रत वाले अर्थात छिपे छिपे पाप करना वैडाल नामक व्रत है। जो वैसा करते हैं वे विडाल व्रत वाले कहलाते हैं। दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करें। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूरी से ही त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। वे पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण न करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते तथा मुंड मुड़ाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचाहीन हैं तथा जलदान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करना चाहिए, उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की भी व्याख्या कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनु वंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए
इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा ऋक्, साम, यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करप और पृषद्र 10 पुत्र हुए। फिर मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता है विपरीत। संकल्प यज्ञ में विपर्यय हो जाने से उनके ईला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह ईला ही मनु का सुदुम्र नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप अर्थात कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परमर्षि गण ने सुदुम्र को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतुमय, ऋग, यजु, साम, अथर्वमय, सर्वदेवमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और परमार्थतः अकिंचिन्मय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से ईला फिर से सुदुम्र हो गई। फिर उस सुदुम्र के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुदुम्र को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वहीं उन्होंने पुरुरवा को दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का पृषद्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करस था। करस के कारस नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलंधन नाम का पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्सप्रीति, वत्सप्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विविंशक, विविंशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर करंधन नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिष्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिष्यंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुध और बुध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु पीछे अलम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नामक पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष और धूम्राक्ष का सृजय सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशास्व हुआ। कृशास्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे फिर जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह चमन ऋषि के साथ हुआ था। शर्याति के आनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ और आनर्त के रेवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी एक रैवत कुकुद्य नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे।
वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रैवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता हुआ सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रैवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम करके अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा वर पसंद है जिसे मैं ये कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की संतानें भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्रीवर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कोष आदि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रैवत ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम करके पूछा, भगवन ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः
भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नल कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरः चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नील अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदन सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशन अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।